नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जौली। मेष राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात 27 जुलाई से 3 अगस्त के बीच में ग्रहों का आपके जीवन पर प्रभाव और उसका समाधान लेकर आया हूं। शुरुआत चंद्रमा से करते हैं और फिर बाकी ग्रहों का आपके जीवन पे इस हफ्ते क्या प्रभाव होगा, उसकी चर्चा करेंगे। तो इस हफ्ते चंद्रमा का जो सफर है वो धनु राशि से लेकर मीन राशि तक रहेगा। 2 ग्रह और इस हफ्ते चेंज हो रहे हैं, शुक्र और मंगल। शुक्र 1 अगस्त को कन्या में चले जाएंगे, नीच के हो जाएंगे, और जो मंगल है वो 2 अगस्त की रात्रि को वृषभ से मिथुन राशि में चले जाएंगे। तो जानते हैं इनका क्या प्रभाव रहेगा। तो चंद्रमा से शुरुआत कर लेते हैं। तो चंद्रमा नवम भाव से लेकर द्वादश भाव तक इसकी जो गति है, तो हम ये कह सकते हैं कि सप्ताहांत, अगर जो जब हम शुरुआत में ही पहले वो दिन बताए थे जो आपके लिए सावधानी बरतने वाले होते हैं, जिस समय आपको किसी प्रकार का रिस्क नहीं लेना होता, तो सप्ताहांत अंतिम जो दिन है आपका 2 तारीख और 3 तारीख, उस समय जो चंद्रमा है वो आपकी राशि से 12वें होगा। 12वां चंद्रमा कहीं ना कहीं व्यर्थ के खर्चे, व्यर्थ की यात्राएं और कुछ मानसिक पीड़ा देके जाता है, कभी कभी हॉस्पिटल का चक्कर भी लगवा देता है। ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। और जो शेष दिन है आपके हफ्ते के, वो लगातार प्रोग्रेसिव है। नवम आपके जीवन के अंदर कुछ ना कुछ संघर्ष देकर कुछ प्राप्त करवाता है। दशम उसके अंदर स्पीड लेकर आता है, और 11वां आपको फल देता है। तो ये समझ लीजिए कि 9वां, 10वां, 11वां क्रमशः उन्नतिदायक होता है जो भी आप कर रहे हैं। इसको मैं दूसरे तरीके से बताता हूं। नवम में आप कहीं ना कहीं रूपरेखा बनाते हैं, 10वें में उसको पूरा करते हैं, और 11वें में उसका फल लेते हैं। तो इसलिए कह सकते हैं ये हफ्ते की शुरुआत से लेकर अंत तक सारा समय अच्छा है। सिर्फ अंतिम जो 2 दिन है उसमें आपके जीवन के अंदर, अच्छा 2 दिन भी अगर हम देखें तो 2 अगस्त की दोपहर 3:27 पे बृहस्पति, सॉरी, चंद्रमा आपकी 12वीं राशि में जाएगा। तो चंद्रमा के लिहाज से आपका ये हफ्ता बहुत ही अच्छा जाने वाला है। अब बात करते हैं बाकी ग्रहों के लिहाज से क्या स्थितियां हैं। तो अगर एक जो आपके मेष राशि वाले लोगों के लिए निरंतर एक स्थिति बनी हुई है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। निरंतर स्थिति में यह है कि आपकी जो स्लो मूविंग प्लेनेट की है, फिर हम दूसरों की बात करेंगे। शनि आपकी राशि से 12वें, क्योंकि मेष राशि पर इस समय शनि की साढ़ेसाती चल रही है। साढ़ेसाती का पहला फेज चल रहा है, और उस 12वीं राशि पर उच्च के बृहस्पति की दृष्टि है। और ये दोनों की दोनों जब एक घर से जुड़ जाते हैं तो उसको एक्टिव कर देते हैं। तो मेष राशि वाले लोगों के लिए खर्चे, विदेश यात्राएं, कहने का मतलब यह है कि आने वाले समय में बनी रह सकती हैं। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं और नहीं जा पा रहे, इस समय के प्रयास उनको पहुंचा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जिनका विदेश से कोई लेना देना नहीं है, तो उनके जीवन के अंदर कुछ कंस्ट्रक्टिव खर्चे, अब ये खर्चे भी 2 तरीके के होते हैं। एक होता है आपके फिजूल खर्चे। तो कंस्ट्रक्टिव खर्चे का मतलब होता है कि जो आपके जीवन में कुछ पॉजिटिव काम कर रहे हो। तो जैसे आपके करियर के लिए कई बार हम लोग खर्चा करते हैं, बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये इस प्रकार के खर्चे हो सकते हैं। पारिवारिक खर्चे हो सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति एक शुभ ग्रह है, और जो शनि है आपकी राशि से आपकी 10वीं और 11वीं राशि का स्वामी है। तो आपकी इनकम को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट, या करियर को बेहतर करने के लिए इन्वेस्टमेंट, तो वो इन्वेस्टमेंट जरूर इस समय पे आपके जीवन में हो रहे होंगे, जो आपके आने वाले जीवन को खुशहाल बना सकता है। तो अभी ये कह सकता हूं कि अपने बजट को बनाकर चलें, और सिस्टमैटिक सिर्फ कंस्ट्रक्टिव खर्चों की तरफ ध्यान दें, तभी आपके आने वाला समय और बेहतर हो सकता है। अब बाकी ग्रहों की बात करें, तो अगर हम स्वास्थ्य की बात करें, जो सबसे जरूरी होता है जीवन का अंग, तो उसमें 2-3 बातें हैं। मंगल आपकी राशि का स्वामी है, और मंगल आपकी राशि से द्वितीय राशि में बैठे हैं। द्वितीय राशि वृद्धि कर होती है। वृद्धि का मतलब होता है कि आप कुछ भी कर रहे हैं वो आप आगे की तरफ प्रोग्रेस कर रहे हैं। परंतु मंगल को शनि की दृष्टि है, और जैसा कि मैंने बोला कि जो मंगल है वो मिथुन में आ जाएंगे 2 अगस्त रात्रि को। तो सप्ताहांत के अंदर ये कह सकते हो, सप्ताहांत 3 अगस्त को हो रहा है, तो मंगल वृषभ राशि से मिथुन में आ जाएंगे। तो जो वृषभ राशि में जो मैंने वृद्धि कारक बताया है, मिथुन राशि में आकर उससे अच्छे रिजल्ट्स देंगे। हालांकि बुध की राशि में वो सहज नहीं होते, शत्रु राशि मानते हैं, पर अच्छे रिजल्ट्स क्यों देंगे, उसके 2 कारण हैं। तो वो 2 कारण क्या है कि एक तो शनि की दृष्टि से मुक्त हो जाएंगे। अभी इस समय मंगल पे शनि की दृष्टि है, क्योंकि हम स्वास्थ्य की बात कर रहे थे,
तो क्योंकि आपकी राशि के दोनों तरफ, एक तरफ शनि है, एक तरफ मंगल है, मंगल आपकी राशि स्वामी ज़रूर है और दोनों पापी ग्रह के बीच में आपकी राशि पड़ गई, तो कभी-कभी ऐसे में मानसिक तनाव, थोड़ा बहुत स्वास्थ्य हानि। और यहाँ पर इसको कंसिडर क्यों कर रहा हूँ मंगल को कि पापी ग्रह, क्योंकि शनि भी उसको देख रहा है। तो अभी स्वास्थ्य की जो परेशानी है, सप्ताहांत तक बहुत अच्छी हो जाएँगी। मंगल तीसरे घर में चले जाएँगे और साथ ही साथ तीसरा घर पराक्रम का घर होता है और राशि का स्वामी तीसरे घर में और भी अच्छे रिज़ल्ट देता है। दूसरा घर वृद्धि कारक होता है, तो तीसरा पराक्रम कारक होता है। तो ये कह सकते हैं कि स्वास्थ्य में कुछ अड़चनें हैं और उन अड़चनों का सामना करने के लिए कुछ उपाय करने पड़ेंगे। उपाय में आप हनुमान जी और शनि देव का जो भी उपाय करेंगे, आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। अगर कुछ सचमुच आपकी लाइफ में तकलीफ़ें आ रही हैं, तो शनि मंदिर में आप तेल चढ़ाना शुरू करें, आपकी लाइफ में कुछ परेशानियाँ बहुत हद तक कम हो जाएँगी। अब बात करते हैं बाकी ग्रहों की, तो यहाँ एक शुक्र का परिवर्तन हो रहा है। शुक्र का परिवर्तन 1 अगस्त को ही हो जाएगा। तो सप्ताहांत के जो लास्ट के 3 दिन हैं, तो उसमें शुक्र हो रहे हैं नीच के आपके छठी राशि के अंदर। तो शुक्र का जो नीच होना छठी राशि में थोड़ा-सा कष्टकारी है। कष्टकारी इस प्रकार से, अगर हम वैवाहिक जीवन की बात करें या पारिवारिक मुद्दों की बात करें, तो उसका स्वामी शुक्र है और शुक्र का छठी राशि में नीच का होना छोटा-मोटा पारिवारिक क्लेशों को बढ़ाने में साबित हो सकता है। उसका हम उपाय ज़रूर इस राशिफल के अंत में महा उपाय के अंदर देंगे, क्योंकि जो समस्या आपके जीवन में आने वाली है और वो समस्या कुछ समय तक रहने वाली है। तो शुक्र का ये बदलाव कोई खास आपके जीवन के लिए पॉजिटिव नहीं होगा, कुछ परेशान कारक होगा। वो परेशानियाँ जिसके अंदर परिवार और वैवाहिक जीवन, ये दोनों ही बातें हो सकती हैं। और अगर शुक्र यहाँ आता है, तो उसमें कुछ व्यापारिक बातें भी हो सकती हैं। मैं जब भी ज्योतिष की भविष्यवाणी करता हूँ, तो नौकरी और व्यापार दोनों को अलग तरीके से कंसीडर करता हूँ। तो ये घटना नौकरी पेशा के लिए तो नहीं, पर व्यापारिक लोगों के लिए थोड़ा बहुत परेशानी कारक होगी, खासकर उन व्यापारी की जिनकी साझेदारी में व्यापार चल रहा है, मतलब पार्टनरशिप में बिजनेस चल रहा है। वहां जरूर थोड़े समय आपको धैर्य रखना होगा, धैर्य से सारे उत्तर मिल जाते हैं। जैसे ही शुक्र कन्या से तुला में आएगा, आपकी समस्या समाप्त हो जाएंगी। पर अभी सप्ताहांत में 1 तारीख को शुक्र चेंज हो रहे हैं। अब बाकी जीवन के हिस्सों की बात करें, तो इस समय मेरा मानना यह है कि जितने भी मेष राशि के लोग हैं, जो थोड़ा बहुत भी स्ट्रगल कर रहे हैं जमीन, मकान, वाहन को लेकर, क्योंकि अभी बृहस्पति उच्च के हैं आपके चौथे घर में और सूर्य के साथ बैठे हैं, तो इस समय आपको प्रयत्न करना चाहिए कि आपके जमीन, मकान, वाहन की जो खोज है, या कहने का मतलब उसका सुख है, उसको आप प्राप्त कर सकें। तो वैसे बृहस्पति अस्त जरूर है, पर उच्च के हैं और मेष राशि के लिए बड़े शुभ ग्रह हैं और सूर्य गुरु का एक अपना कॉम्बिनेशन भी काम करता है। तो वो कॉम्बिनेशन आपकी राशि से केंद्र में है, तो वो शुभ ही है। तो ये कहने का मतलब ये है कि अभी अगर आप अपने कुछ अच्छे प्रयास करते हैं, तो अपने जीवन के अंदर जमीन, मकान, वाहन का सुख प्राप्त कर सकते हैं। बाकी जीवन के एरिया की बात करें, तो बुध इस समय आपके राशि से तीसरे हैं, जो बहुत ही अच्छे हैं। हालांकि मेष राशि का जो ग्रह बुध है, उस राशि के साथ बिल्कुल मैचिंग का नहीं है, शत्रु माना जाता है और बुध ग्रह की वैल्यू नहीं है। और वैल्यू नहीं है क्योंकि ये आपके बीमारी, उधारी, शत्रुता, कोर्ट कचहरी का भी मालिक है, परंतु तृतीय में बैठकर उस दोष को भी वो कम कर रहा है और तृतीय में बैठकर आपकी सामाजिक जो एक्टिविटीज हैं उसको बढ़ा रहा है, आपके नए पुराने मित्रों से आपको जोड़ रहा है और आपके जीवन के अंदर कुछ सुखद छोटी यात्रा भी करा सकता है। और अगर हम जीवन के बाकी हिस्से लें, तो क्योंकि हमारे जीवन में करियर और धन, यही मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे लाइफ के। तो करियर और धन की बात करें, तो लंबे समय से जो चल रहा है उसमें कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आ रहा, जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। कारण यह है कि शनि एक स्थिर ग्रह है, स्थिर से मतलब यह है कि एक स्लो मूविंग प्लेनेट है, तो एक समय पर वो लंबे समय तक रहते हैं और आपके करियर और इनकम के लॉर्ड शनि है। विदेश संबंधी जिनके काम धंधे हैं, बिजनेस है, उनके लिए तो पॉजिटिव है ही है। और जो नौकरी भी कर रहे हैं, उनकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस हैं वो अभी बने हुए हैं। पर अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि आपकी इनकम में राहु बैठे हैं और इनकम में बैठा राहु इनकम देता है। ये पापी ग्रह तीसरे, छठे, 11वें में अच्छे रिजल्ट देते हैं, तो आपकी राशि से 11वें में राहु का बैठना आपके लिए कहीं ना कहीं इनकम कारक है। रास्ता खुद ब खुद बन जाएगा, पर इनकम का रास्ता नहीं टूट रहा और ये राहु केतु
आपके इस साल दिसंबर में चेंज होंगे, तो अभी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा चल रहा है चलने दें, कोई नया आविष्कार मत करें। जैसे कई बार हम लोग परेशान होते हैं कि नौकरी चेंज कर लूँ, स्विच ओवर कर लूँ या बदल लो, तो उससे कोई अगर आप बदल भी लेते हो तो चैलेंजेस खत्म नहीं होने वाले। नई नौकरी के अपने चैलेंजेस रहेंगे। तो ग्रहों में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आ रहा, जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि कोई बड़ी छलांग हम लगा दें। तो जैसा चल रहा है उसे चलने दें। उसमें नए एक्सपेरिमेंट मत करें। तो ये था इस हफ्ते का राशिफल। जैसा कि मैंने कहा था कि शुक्र आपका बिगड़ा हुआ है, उसका कुछ उपाय करना होगा, जो कि शुक्र अभी तो नहीं बिगड़ा, सप्ताहांत में 1 तारीख को अगस्त को शुक्र बदल जाएँगे और उसके बाद अगले हफ्ते भी अगर हम बात करेंगे, तो उसके बारे में और डिटेल में बताएँगे। तो इसका एक बड़ा अच्छा-सा उपाय दे रहा हूँ मैं। 2 उपाय इसमें मैंने जोड़े हैं। एक तो कौवों को चावल डालना। हाँ, कौवे कहाँ मिलेंगे ये बड़ा कठिन बात हो जाता है। अगर आप जयपुर में होते तो मैं आपको स्थान बता देता। परंतु अगर हम ये व्यवस्था नहीं हो पाती है आपके साथ, तो हम इसके साथ लक्ष्मी जी की पूजा, क्योंकि शुक्र लक्ष्मी जी उसकी देवी हैं और मेरा मानना ये है कि देवी की अगर या देवी-देवता की हम पूजा करते हैं, तो उस ग्रह की जो प्रॉब्लम्स हैं, उसमें बहुत हद तक समाधान मिलने लग जाता है। तो माँ लक्ष्मी की पूजा करना, कौवों को चावल खिलाना, इसका बड़ा ही अच्छा उपाय है और शनि मंदिर में तेल चढ़ाएँ। अब शनि मंदिर में तेल चढ़ाने से ये आपको कंटिन्यू करना है। इस हफ्ते तो मैंने बोल दिया, पर आपको ये अभी लगातार कुछ मतलब ये कह लो कि एप्रोक्सिमेटली 1 साल तक आपको एप्रोक्सिमेटली करना है। उसके बाद शनि चेंज हो जाएँगे, आपके मेष में आ जाएँगे, आपकी राशि में आ जाएँगे और शनि अभी आपकी राशि से 12वें हैं, तो साढ़े सती का प्रभाव आगे भी चलेगा। तो ये आप 1 साल नहीं, इसको आगे तक भी कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि मीन से निकलकर आपकी राशि में शनि और भी थोड़ा पीड़ित करेंगे, क्योंकि वहाँ नीच के होते हैं। तो शनि की उपासना अपने जीवन का एक हिस्सा बना लो। अब शनि की उपासना के अंदर जैसे मैंने बोला शनि मंदिर में तेल चढ़ाना सब बहुत ही अच्छा उपाय है, कारगर उपाय है, अनेकों बार देखा वाला है। पर इसके अलावा भी अगर जो आपके अंडर में काम कर रहे हैं या जो मज़दूर वर्ग है, जो इस प्रकार का वर्ग है जो लेबर जिसे कहते हैं, तो उन पे आपका दया भाव रहना चाहिए। अगर आप उनके अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ कर रहे हैं, तो ये भी शनि का एक अच्छा उपाय है। शनि जो दिव्यांग होते हैं, जिनकी पैर में कोई समस्या है, उनकी भी अगर आप सेवा कर रहे हैं, तो शनि का अच्छा उपाय है। तो शनि का मतलब सिर्फ़ हम मतलब तेल चढ़ा दें और शनिदेव से माँग लें, वो तो अच्छी बात है, पर इसके साथ-साथ अगर हम कुछ चैरिटीज़ करें और चैरिटीज़ के मैंने एरियाज़ आपको बता दिए, उससे भी शनि अच्छा होता है। मूल मंत्र की बात कर लेते हैं। ये मूल मंत्र मंगल के चेंज होने के बाद समाप्त हो जाएगा, पर अभी ये है कि बिल्कुल नेगेटिव ना बोलें, क्योंकि आपके वाणी भाव में मंगल बैठे हैं और शनि देख रहे हैं और यहाँ पर अशुभ बोलने से आपके संबंधों में खटास और समस्याएं आ सकती हैं और थोड़ा बहुत आपके फाइनेंस पे भी कष्ट हो सकता है और आपके बोलने से कभी-कभी हमें नुकसान भी हो सकता है। तो उस नुकसान ना हो तो आप अपनी वाणी पे संयम रखें। आज बस इतना ही, धन्यवाद।